शारदीय नवरात्र के अवसर पर देश भर में दुर्गा पूजा का त्योहार हर साल पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। जहां की हर राज्य में अलग अलग सांस्कृतिक तरीके से दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। गुजरात में गरबा नृत्य के साथ दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाता है। देश के हर इलाके में इस त्योहार के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल का दशहरा इन सबसे हटकर है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान पश्चिम बंगाल में पूरा माहौल शक्ति की देवी दुर्गा के रंग में रंग जाता है। बंगाली हिंदुओं के लिए दुर्गा और काली की आराधना से बढ़कर कोई और दूसरा पर्व नहीं होता। बंगाली हिंदू देश या विदेश जहां भी रहे, इस पर्व को खास अंदाज में मनाने में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में हर किसी के मन में एक जिज्ञासा उठती है कि आखिर कौन सी घटना या फिर परंपरा होगी जिसके चलते बंगाल में शक्ति पूजा ने सभी त्योहारों में सबसे अहम भूमिका हासिल कर ली है। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के तौर पर मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। बंगाल के दुर्गा पूजा का एक अलग ही महत्व है। नवरात्रि के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल कोलकाता में दुर्गा पूजा प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। दुर्गा पूजा भव्य तरीके से पूरे कोलकाता में मनाया जाता है। इस भव्य दुर्गा पूजा को देखने के लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। वैसे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोलकाता अपनी अनोखी और प्रमुख परंपरा के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। वहीं इस साल कोलकाता में दुर्गा पूजा की अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, जिसके बाद पूजा कमेटियों द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। टूर ऑपरेटरों का मानना है कि इस बार दुर्गा पूजा के मौसम में पश्चिम बंगाल में पर्यटकों का आगमन भी ज्यादा से ज्यादा होगा। भारत में विभिन्न देशों के साथ साथ अन्य राज्यों से बुकिंग के लिए भी पूछताछ हो रही है। नवरात्रि के 9 दिन चहल पहल और रौनक कोलकाता में हर तरफ दिखाई देती है। उससे मन और माहौल दोनों भक्तिमय बन जाता है। पश्चिम बंगाल में एक अलग ही परंपरा दुर्गा पूजा में नजर आती है। पश्चिम बंगाल में आंखों के सामने नजर आने लगते हैं भव्य पंडाल, पूजा की पवित्रता, तेजस्वी चेहरों वाली देवियां, सिंदूर खेला, धुनुची नृत्य और भी बहुत कुछ ऐसा दिव्य अलौकिक दृश्य देखने को मिलता रहता है। दुर्गा पूजा में पंडालों में दुर्गा की प्रतिमा महिषासुर का वध करते हुए दिखाई देती है। दुर्गा के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी नजर आती हैं। इस पूरी प्रस्तुति को चाला कहा जाता है। देवी त्रिशूल को पकड़े हुए होती हैं और उनके चरणों में महिषासुर नाम का असुर होता है। देवी के पीछे उनका वाहन शेर भी होता है। इसके साथ ही दाएं ओर सरस्वती और कार्तिक, बाएं ओर लक्ष्मी गणेश होते हैं। साथ ही छाल पर शिव की प्रतिमा या तस्वीर होती है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए चली आ रही परंपरा जो खुदान सबसे पुरानी परंपरा में से एक है। आपको बता दें कि जो खुदान सबसे पुरानी परंपराओं में से एक परंपरा है। जो खुदान के दौरान दुर्गा की आंखों को चढ़ावा दिया जाता है। चला बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, जिसमें कि दुर्गा की आंखों को अंत में बनाया जाता है। वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी के दिन का अलग ही महत्व होता है। अष्टमी के दिन पुष्पांजलि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग दुर्गा को फूल अर्पित करते हैं, जिसे माँ दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करना कहा जाता है। बंगाली चाहे किसी भी कोने में रहे, अष्टमी के दिन सुबह सुबह उठकर दुर्गा को फूल जरूर अर्पित करते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता में देवी दुर्गा की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है। इन रूपों में सबसे प्रसिद्ध रूप है कुमारी। इस दौरान देवी के सामने कुमारी की पूजा की जाती है। ये देवी की पूजा का सबसे शुद्ध और पवित्र रूप माना जाता है। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन सिंदूर खेला बंगाल में देखा जाता है। दशमी के दिन पूजा के आखिरी दिन महिलाएं सिंदूर खेला खेलती हैं। इसमें वो एक दूसरे को सिंदूर के रंग लगाती हैं और इसी के साथ अंत होता है इस पूरे उत्सव का, जिसकी तैयारियां महीनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं और सालों तक इंतजार किया जाता है कि फिर कब दुर्गा पूजा आएगी। बंगाल का सबसे सच्चा और पवित्र सौंदर्य देखना है तो इन 9 दिनों में कोलकाता अवश्य जाना चाहिए। जैसे गुजरात में गरबा की चमक धमक देखने को मिलती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी दुर्गा पूजा की रौनक देखने को मिलती है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए चली आ रही परंपरा में चोखुदान सबसे पुरानी परंपरा में से एक है। आपको बता दें कि चोखुदान सबसे पुरानी परंपराओं में से एक परंपरा है। जो चोखुदान के दौरान दुर्गा की आंखों को चढ़ावा दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि चाला बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, जिससे कि दुर्गा की आंखों को अंत में बनाया जाता है। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।